देख लो, कुछ खालिस्तानी है वो तिरंगे में मतलब तिरंगे को फाड़ रहे थे, कोई मतलब नहीं है उससे। भाई यहाँ संवर समाज, दलित समाज में युद्ध छिड़ा पड़ा है, तो वो काहे ध्यान देंगे कि नहीं देश का तिरंगा कौन फाड़े दे रहा है? वो नहीं ध्यान देंगे, बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि साला चारों तरफ पढ़ रहा है। कोई अपने आप को मोहम्मद दीपक कह दे रहा है, कोई बजरंग दल को गाली दे रहा है, कोई आरएसएस को गाली दे रहा है। यहाँ बैठ के इस कुर्सी में अपने आप को भाई बहुत बड़ा वो मान लेता हूँ, इसी कुर्सी में बैठ जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। तिरंगा ऐसे लहराता रहे, मैं इसके नीचे बैठा रहूँ, मैं तो इसी में खुश रहता हूँ। और मैंने बता दिया कि भाई इसके खिलाफ मत जाना, ठीक, इसके खिलाफ मत बोलना, बाकी तुम लड़ो, मैं क्या करूँ साले तुमको। मायावती जी ने देखो सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, मतलब माना, लेकिन वहीं कुछ हैं जो अंट-संट के दो गौड़ी के नेता साले, वो भड़काएं लोगों को। देखो हर काम माला से तो होता नहीं है भाई, भाला रखने की ज़रूरत तो बिल्कुल है। अब मेरे माधव को ही देख लो, सुदर्शन चक्र एक हाथ में रखते थे, जहाँ भाई ज़्यादा बोला किसी ने तुरंत सक 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 करके जाता था। शिशुपाल मुँह बंद कर लो, नहीं शिशुपाल का काम तमाम। तो पहले हमारे देश का जहाँ तिरंगे का अपमान हो रहा है वहाँ साले बोलना सीखो तुम। ये अंट-संट की चीज़ों में काहे अटके पड़े हो, काहे लगे पड़े हो? तो युवाओं को भाई, मेरे जो जितने भी ये युवा भाई हैं, ये नेताओं के चक्कर में मत पड़ो भाई, ये किसी के नहीं होते, ये किसी के नहीं होते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। जो सही काम करे उसको सपोर्ट करो, बाकी अपना आपस में भाईचारा ना खराब करो। और मैं तो स्पेशल बताए दे रहा हूँ कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार इस यूजीसी काले कानून का मुद्दा शायद मेरे हिसाब से साधारण नहीं निपटने वाला है, क्योंकि कुछ हैं यार जो नेताओं के भड़काने के चक्कर में पड़ रहे हैं। कुछ लोग यार पता नहीं बुद्धि से काम नहीं करते हैं यार। दलितों का सबसे बड़ा नेता किसको माना गया है? मायावती जी को। और मायावती जी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक है, मतलब खुश हैं कि नहीं, सही किया कोर्ट ने फैसला। और कोर्ट यार संविधान से चलता है। आप साले कुछ लोग हैं जो संविधान के खिलाफ मतलब जाना चाहते हैं, और उनको जज साहब को भाई उनको भी मतलब जातिवाद से जोड़ दिया। अबे तुम लोग कब अपने दिमाग से चलोगे भाई? चलो यार, नहीं आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, तो फालतू में लड़ाई झगड़ा ना करो, मेरा तो यही कहना है। बाकी मैं भाई इन सब से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा देश में बड़ा मुद्दा था इसलिए मैंने बोला। बाकी हम तो भाई समाज के खिलाफ लड़ने वाले हैं। आप दो लोग मतलब लड़ोगे, अगर दोनों ने, जैसे बीजेपी वाला है, कोई कांग्रेस वाला है, सपा वाला है, कोई भी पार्टी से हो आप, अगर आप देश के खिलाफ गए, धर्म के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो फिर वहाँ हम लोग मिलेंगे, है ना। तो हम लोग भाई ये 36 बिरादरी का भाईचारा लेके साथ चलते हैं, कोई जातिवाद नहीं। हम लोग तो जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। आप दोनों लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कुछ और बोले, एक दूसरा कुछ और बोले, आप दोनों लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने देश के बारे में कुछ गलत बोला या धर्म के बारे में कुछ गलत बोला, तो वहाँ हम मिलेंगे। और वैसे भी मैंने कह दिया कि भाई मुझको इस सब में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि साला चारों तरफ पढ़ रहा है। कोई अपने आप को मोहम्मद दीपक कह दे रहा है, कोई बजरंग दल को गाली दे रहा है, कोई आरएसएस को गाली दे रहा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम साले ऐसे ही बटे रहो, केवल बटोगे तो कटोगे। ये नारा गलत नहीं दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये सही है। और आपस की जलन सालों को खाया जा रही है। ये देख लो पीछे कुर्सी, और ये तिरंगा लहरा रहा है, और इसी कुर्सी में आगे मैं भाई बैठ जाता हूँ। तो अभी फटाफट से चलता हूँ यार नीचे, और अपना रूम साफ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है। थोड़ा रूम भी इधर उधर काफ़ी कचड़ा वचड़ा फैल गया है, तो थोड़ा रूम की सफाई कर लेता हूँ। तो खुशी मुझको इसमें होती है। देख लो कैसे ये तिरंगा लगा है, यहाँ पे कुर्सी डाल के आराम से भाई बैठ जाता हूँ मैं, बहुत सुकून मिलता है मुझको। और हम लोग तो भाई देश धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ हैं। बाकी ये आपस में तुम जूझो, हम क्या करें साले। तुम्हारे जब नहीं समझ में आ रहा कि नहीं बटोगे तो कटोगे, तो क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, केवल साले दो कौड़ी के नेताओं के चक्कर में पड़ते हो। और हम तो भाई इसके खिलाफ कोई भी गया तो फिर उसके खिलाफ हम हैं, ठीक है। तो हो सके तो यार ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, और देश धर्म पे ध्यान दो, हैं, इसको मजबूत करो, और देश को आगे ले जाने की बात करो, पीछे ले जाने की नहीं। साला मतलब एक तरफ यार अब कोर्ट से भाई देश संविधान से चलता है बोल रहे हैं। अब संविधान ने मतलब कोर्ट ने कह दिया, हमारे सूर्यकांत शर्मा जी ने कह दिया कि नहीं, देश को पीछे न ले जाओ, देश को आगे ले जाने की सोचे, ये जातिवाद खत्म होना चाहिए। तो नहीं साले इसके भी खिलाफ हैं कि नहीं। अबे तुम चूतिया हो गए हो साले, केवल फंसोगे एक दिन, ऐसा फंसोगे कि तुम्हारे सब ऐसी तैसी होने वाली है। मैं क्या बताऊं कि सालो बटो ना आपस में, साले जलन वलन ये दुनियादारी ये ना रख के एक रहो सब लोग, और देश को पीछे न ले जाओ। मतलब जज साहब ने भी कह दिया कि देश को पीछे न ले जाओ, ये जातिवाद अब न फैलाओ, ये आगे बढ़ो, इसके भी खिलाफ हो। मतलब जो लोग साले बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब भाई देश संविधान से ही तो ही चल रहा है, कोर्ट संविधान से चलता है। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पे कायम रहो।
किसी भी जात, किसी भी धर्म, ऐसे कोई मतलब नहीं है। जो भाई इसके खिलाफ बोलेगा, हम लोग तो वो हैं कि उसका इलाज हम करते हैं। अगर तिरंगे के खिलाफ कुछ बोला या फिर देश के बारे में कुछ गलत बोला, तब हम उसका इलाज करते हैं। धर्म के लिए कुछ गलत बोला, तब हम उसके लिए इलाज करते हैं। वहाँ जो कोर्ट में बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना, तो अपना दिमाग वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और फालतू में यहाँ गली मोहल्ला में रह के हु करने से कोई मतलब नहीं है ना। मैं जानता हूँ कि भाई पढ़े लिखे लोग यही कहेंगे कि देश को आगे ले जाओ, ये जातिवाद ना फैलाओ। यहाँ बैठ के इस कुर्सी में अपने आप को भाई बहुत बड़ा वो मान लेता हूँ, इसी कुर्सी में बैठ जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। तिरंगा ऐसे लहराता रहे, मैं इसके नीचे बैठा रहूँ, मैं तो इसी में खुश रहता हूँ। और मैंने बता दिया कि भाई इसके खिलाफ मत जाना, ठीक, इसके खिलाफ मत बोलना, बाकी तुम लड़ो, मैं क्या करूँ साले। तुमको समझा तो रहा हूँ कि ये जलन वलन, ये दुनियादारी बंद कर दो कि नहीं। अब भाई वही ये लो सूर्यकांत शर्मा जी हैं हमारे, उनको ही बता दिया कि नहीं वो तो ब्राह्मण है, उन्होंने गलत फैसला दे दिया। पे तुमसे, तुम्हारे बाप से ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तुम्हारे बाप के बाप से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे नहीं वो उनको वो मिली है पोस्ट, वो जगह उनके लिए है, समझ गए ना कि नहीं। वो ब्राह्मण है। वो अब खान सर वाला वो वीडियो भी वायरल हो रहा है कि नहीं नियमों बना दोगे तो पास तो वही करेंगे। अबे भाई वो बहुत पढ़े हैं यार, ऐसे नहीं उनको वहाँ बैठा दिया गया साले तुम्हारे चूतियों की ऐसी तैसी मारो। उनको भी जातिवाद से मतलब जोड़ दिया। और कोर्ट संविधान से चलता है, संविधान ने जो फैसला दे दिया उस पर कायम रहो। अब ये क्या जातिवाद साले वहाँ भी फैला रहे हो कि नहीं, वो मतलब समर समाज से हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। चूतिया होगा क्या बे, एक साल देश संविधान से चल रहा है, उसमें भी तुम वो नहीं हो। और मुझको ज़्यादा नहीं, मैं तो भाई अपने पुराने काम में आ रहा हूँ। मैं चलता हूँ, अभी अपना रूम साफ़ करना है क्योंकि काफ़ी दिनों से रूम नहीं साफ़ किया भाई। ऐसा वैसा सब दुनियादारी पड़ी है। हम तो भाई इसके हैं, इसके सपोर्ट में हैं। इसके खिलाफ जो जाएगा उसकी हम ऐसी तैसी करेंगे, धर्म के खिलाफ जो जाएगा उसकी हम ऐसी तैसी करेंगे। ना तो भाई हम बीजेपी के आदमी नहीं है, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना सपा के। तुम करो, हमारे उससे है, लेकिन बस इसके खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ, और ना तो धर्म के खिलाफ कुछ बोलना नहीं। तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे हम। काफ़ी दिन से अपने रूम की सफाई नहीं की है, इसलिए रूम की सफाई कर लेता हूँ। और ठंड भी थी, 1-2 दिनों से जाना वाना भी पड़ा, तो थोड़ा नहाया भी नहीं भाई। कल तो नहीं नहाया, सही बता रहा हूँ भाई, ना ही नहाया। तो आज नहाना भी है, थोड़ा सफाई वफाई भी कर लेता हूँ। देख लो कैसे पूरे कपड़े वपड़े इधर उधर फैले हैं। लड़कों के रूम का यही होता है यार। और जब मैं माइंड से काम करता हूँ, माइंड, तो फिर ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं कि नहीं ये क्या हो रहा है, ये कपड़े इधर पड़े हैं। भाई कपड़े बाद में रख लेंगे ना, हाँ बाद में लेंगे, पहले थोड़ा काम जरूरी है। तो काम में तो भाई बहुत मन लगा देता हूँ पूरा, मतलब जितना चाय खाना पानी दुनियादारी सब छोड़ो। ये देख लो थोड़ा शरीर भी डाउन हो गया है, पूरा चेहरा कैसे गाल वाल चपके दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको भी थोड़ा सा अभी सही करना है। और वैसे जिगर से मैं मजबूत हूँ, लेकिन शरीर मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो शरीर पे भी अपने ध्यान देना है। और काफ़ी चीज़ें हैं यार, है ना, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ज़्यादा सही है। और एक तरफ साले कहते हो कि संविधान से देश चलेगा, एक तरफ कहते हो कि नहीं ये कोर्ट ही मतलब वो है, ये सुप्रीम कोर्ट को ही अब झूठा बना दिया। हमारे सूर्यकांत शर्मा जी को मतलब उनको ही झूठा, मतलब उनको ही समर समाज से जोड़ दिया। अबे भाई वो तुम्हारे बाप के बाप के बाप से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो। तो फालतू में ये नहीं कि 2 कौड़े के तुम साले हो के उनका ना विरोध करो, समझे। वो कितने पढ़े लिखे हैं उनको तुमको पता है। और कोई किसी का विरोध ना करे यार। और बाकी तो मुद्दे ये साले चलते ही रहेंगे। लेकिन मैं वापस फिर आ रहा हूँ कि ये जो समाज में जलन, ये क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नहीं राजपूत से ही लड़ रहा है, ब्राह्मण से ही लड़ रहा है, अन्य है भाई से लड़ रहा है। तो मेरी प्रॉब्लम वही है यार, जो समाज के प्रति थी, मतलब ये 5 प्रॉब्लम यही खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो समाज से भाई लड़ने वाला हूँ। बाकी अगर तुम तिरंगे के खिलाफ बोलोगे तो लड़ूंगा, तुम धर्म के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा। बाकी मुझको कोई मतलब नहीं है। देख लो कैसे इधर उधर सब फैले पड़े हैं। और रूम में थोड़ा सा लगाना भी है, ये पोस्टर वगैरह भी रखे हैं, तो इनको भी मैं सोच रहा हूँ कि लगा दूँ और थोड़ा सा नहा वहा लूँ, क्योंकि पूरी देख लो कैसे कंडीशन हो गई है भाई, है ना, हालत थोड़ी खस्ता हो गई। तो काम करते करते यार मैं भूल ही जाता हूँ कि मतलब खुद को भी ध्यान देना है। देखो गाल वाल थोड़ा चपक गए हैं, तो थोड़ा शरीर भी सही कर लेता हूँ। और बाकी तो सब चलता ही रहेगा यार। इसको कितना संभाले देश में, समझा तो रहा हूँ कि समझ जाओ, समझ ही नहीं रहे भाई। कुछ लोग यार है, पता लगता है कि नहीं संवर समाज और दलितों में लड़ाई चालू हो गई है कुछ लोगों में। और पता लगता है फिर कि ब्राह्मण से लड़ाई लड़ रहा है, राजपूत से लड़ाई लड़ रहा है। एक कंट्रोवर्सी फिर चालू हो गई है। कोई डीके ठाकुर हैं और एक रियल किंग स्टार हैं भाई, उनकी भी कंट्रोवर्सी बराबर चालू है। अबे भाई काहे लड़ रहे हो बे आपस में, काहे फालतू में भाई, ना लड़ो आपस में तुम। मैं क्या बताऊं साले, बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल कटोगे, बिल्कुल 100% कटोगे। नहीं तो ये नारा बस लिए चलो, इसी में कल्याण है, इसी में भला है।
बाकी अपने देश धर्म के बारे में जानो, इतिहास जानो, पढ़ो। यार मैंने अपने माधव से सीखा है कि देखो हर काम माला से तो होता नहीं है भाई, भाला रखने की जरूरत तो बिल्कुल है। अब मेरे माधव को ही देख लो, सुदर्शन चक्र एक हाथ में रखते थे, जहां भाई ज्यादा बोला किसी ने तुरंत सक 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 करके जाता था। शिशुपाल मुंह बंद कर लो, नहीं शिशुपाल का काम तमाम। तो मैंने अपने माधव से सीखा है कि नहीं, जब ज्यादा कोई लिमिट पार करेगा तो फिर उसका तो भाई निवारण होगा, उसका तो काम तमाम होगा ही। काम यार ऐसा करो कि देश आगे जाए, देश पीछे जाए, ये वाले काम मत करो बे। काहे ऐसे कर रहे हो कि फालतू में मतलब युद्ध, और चारों तरफ भाई युद्ध ही युद्ध मतलब छिड़ा है, जहाँ देखो वहां युद्ध। साले मैं क्या बताऊं। और यही युद्ध का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तो जलन, ये सबसे ज्यादा है। अब संवर समाज से जलन है दलित समाज को कि नहीं, दलित वाले कहते हैं कि नहीं ये ऐसे है, ये मतलब अब हमारे जज साहब को ही क्या बना दिया, तो ये जलन ही तो है और क्या है। तो ये साली जो मतलब मैं अंदर की ही प्रॉब्लमों पे बात कर रहा हूँ, मैं अंदर की ही लोगों के मतलब वो कर रहा हूँ कि जहाँ जलन होगी वहाँ युद्ध है, जहाँ गद्दारी होगी वहाँ युद्ध है, जहाँ धोखा होगा वहाँ युद्ध है, जहाँ पैसे मतलब अहंकार होगा वहाँ युद्ध है। तो मैं इन्हीं सब प्रॉब्लम के ऊपर मैं मतलब थोड़ा डीप में जाके इन सब प्रॉब्लमों को देख के समझाने की लोगों को कोशिश कर रहा हूँ है। और लोग मतलब समझने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं ये कैसा भाई, कोई यार ऐसा ऐसा नहीं है। बाबा साहब को मैं भी तो मानता हूँ, ये देख लो मैं तो अपने रूम में लगा के रखता हूँ। मैं भाई 36 बिरादरी का भाईचारा लेके चलता हूँ, तो मुझसे बहुत दूर रहना। मैं तुम्हारे बीच में तब आऊँगा जब तुम देश के खिलाफ जाओगे और धर्म के खिलाफ जाओगे, इससे पहले मैं नहीं आऊँगा। तुम आपस में लड़ो, तुमको तुम्हारी भाषा में समझाने वाले बहुत मेरे भाई हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं, तो वो तुम लोगों को समझा देंगे। मेरा काम है भाई तुमको प्यार से समझाना, समझो। और जब मेरा भी टाइम आएगा तब मैं भी निकल के रूम से निकल के बाहर भाई समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी अपना तो भाई तिरंगे का अपमान जहाँ हो रहा है तो हम तो यही प्रॉब्लम देख रहे हैं, समाज से लड़ रहे हैं, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है भाई। और हाँ देख लो चश्मा वश्मा भी यार रखता हूँ, क्योंकि रात में जब काम करता हूँ मैकबुक में अपने, तो ये चश्मा लगा लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि आँखें ख़राब ना हो जाएँ। और इसको देख लो मेरे खरगोश को बेचारा कैसा रखा है। और भगवत गीता यार देख लो ये रखी है जय हो भाई। अब क्या करूं, पढ़ता रहता हूं, कुर्सी में बैठ के कभी कभी पढ़ लेता हूं, तो यहाँ पे अपने रूम में रखे रहता हूं। और बाकी अपना ये और अपने माधव, मैंने अपने माधव से यार सीखा है। माधव मेरे यही कहते हैं कि नहीं अगर जब भाई जब तक शिशुपाल जब तुम बनोगे तो फिर तुम्हारा वो करना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे वैसे भाई नहीं बोलता हूँ। जब बड़ा मुद्दा था देश का तभी मैंने अपने माधव की बात सुन के भाई बोला, नहीं तो मैं भाई ऐसे समझाता नहीं फिरूंगा। सबसे बड़ी हमारे देश की प्रॉब्लम यही है कि मतलब देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे लिए जा रहे हैं। आपस की जलन के चक्कर में मतलब देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तिरंगा जैसे फटा लगा है तो लगा रहने दो। अब आपस में जिंदगी रोटी कपड़ा मकान में अटकी है तो काहे को वो देश में मतलब देश की उसमें ध्यान देगा, अपने घर पे ही ध्यान दे ले तो वो ज्यादा अच्छा है ना। इसी वजह से साला ये पूरा ऐसा साला पूरा फैल गया है ना, ऐसी बीमारियां फैली हैं पांचों जो मैंने कहा है, गद्दारी, जलन, ये पैसा, ये अहंकार मतलब आ गया लोगों में। यही सब भाई फैला पड़ा है, यही सब कारण है। और मैं इन बीमारियों को भाई डीप में लेके मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। बाकी रहा बड़ा मुद्दा यार, ये देश का थोड़ा बड़ा मुद्दा था कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो होता, तो मैंने अपने माधव की बात मानी कि नहीं। मेरे माधव कहते हैं कि भाई अब कोई शिशुपाल ही बनेगा तो फिर वो तो मरेगा, है ना। हर जगह मतलब भीष्म पितामह बन के, जैसे महाभारत में कहते थे कि नहीं तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो तुम बोलो, भीष्म पितामह बन के मत बैठो। तो मैंने भी भाई मैं कहे बैठूं, मैंने कहा कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कहा है ये देख लो बाबा साहब ये मेरे ऊपर लगे हैं, मैं भाई इनको मानता हूँ कि नहीं ये अच्छे व्यक्ति थे, है ना। इससे बढ़ के एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। अब देख लो कुछ खालिस्तानी है वो तिरंगे में मतलब तिरंगे को फाड़ रहे थे, कोई मतलब नहीं है उससे भाई। यहाँ संवर समाज दलित समाज में युद्ध छिड़ा पड़ा है तो वो काहे ध्यान देंगे कि नहीं देश का तिरंगा कौन फाड़े दे रहा है, वो नहीं ध्यान देंगे, बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। अब भाई आपस में देखो लड़ाई मचाए पड़े हैं। अब कोई है जो देखो वहाँ खालिस्तानी, कुछ खालिस्तानी है वो तिरंगे का झंडा ही फाड़े डाल रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको भी भाई जलाए दे रहे हैं। तो अब तुम दोनों का काम है कि दोनों भाई पहले हमारे देश का जहाँ तिरंगे का अपमान हो रहा है वहां साले बोलना सीखो। तुम ये अंट संट की चीजों में काहे अटके पड़े हो, काहे लगे पड़े हो, है इनमें नहीं ध्यान दे रहे हैं आपस में। मतलब केवल भाई फलाने से लड़ गया, फलाने से लड़ गया, ये सब भाई चलता ही रहेगा। इसको दुनियादारी को छोड़ो, ये साले कुछ चूतिया लोग हैं, यही खराब किए दे रहे हैं बाकी देश को। और रही बात की मेरी, तो भाई मैं तो भाई अपने काम में फिर वापस लौट रहा हूँ आज से। ये सब भाई आँख
कुछ दिनों के लिए आंख बंद करना पड़ेगा, नहीं किसी को वो करो, कोई बुरा मानेगा। तो इससे अच्छा है कि भाई जो सही होगा वहाँ भाई जहाँ पढ़े मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अपने से ज़्यादा दिमागदार लोग हैं, तो वो खुद ही समझ लेंगे। रही बात ये नेताओं की, तो ये साले आपस में बांटना चाहते हैं। तुम भाई कुछ भी करो, मुझसे ये मतलब नहीं है, बस भाई देश धर्म के खिलाफ मत जाना, बाकी तुम कुछ भी करते रहो, कोई वो मतलब नहीं है। क्योंकि संविधान में यार ये लिखा है कि नहीं, तुम मानो या ना मानो वो सही है, भगवान को मानो या ना मानो वो चल जाएगा, लेकिन तुम भगवान के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, ये चीज़ संविधान में नहीं लिखा है। तो इसकी सज़ा फिर आप लोगों को मिलेगी, ये मैं बता दे रहा हूँ। इस कुर्सी में जब मैं बैठ जाता हूँ तब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, बिल्कुल। और मेरा कप देख लो कैसे रखा है ना। और शांति से भाई, मैं तो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये दुनिया के तीन तमन्ना से नहीं, यही अपना रूम या अपनी दुनिया है, इसके अंदर जहाँ मैं आया गेट से अंदर आ जाता हूँ अपनी मस्ती में भाई, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। थोड़ा गलत लगा कि नहीं ये चीज़ गलत है तो इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी था। ये साला देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाता ये UGC, इसके लिए मैंने इस पर आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ मैं गया। दलितों का सबसे बड़ा मसीहा भाई मायावती से ज़्यादा किसी को नहीं माना जाता है। और मायावती जी ने देखो सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतलब माना, लेकिन वहीं कुछ हैं जो अंट संट के दो गौड़ी के नेता साले वो भड़काएं लोगों को, उनको नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ से ये देश धर्म के बारे में सोचें। अंट संट की चीज़ें सालो तुम लोग उतना ही बोलो जितना चल जाए, नहीं तुम्हारी खटिया खड़ी होगी। मैं तो भाई तुम लोगों को नहीं मारूंगा, मैं एक को मारूं, 2 को मारूं, 3 को मारूं, कितनों को मैं मारूंगा। मैं साले यहाँ बैठ के तुमको इस कुर्सी पे बैठ के मारूं। सबसे बड़ी बात यही है यार कि ये साले नेता भी ये लड़वाते रहते हैं आपस में भाई, इनका कहा ज्यादा ना मान के चला करो। जो देखा करो कि जो देश के लिए अच्छा है, जो धर्म के लिए अच्छा है, उस पर ज्यादा ध्यान दो और फ्यूचर की सोच के चलो। सबसे ज्यादा तो भाई अपने फ्यूचर की सोच के चलो कि नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका सोच के चलो। बाकी हम तो भाई समाज से लड़ने वाले हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ भाई, बिल्कुल नहीं। हमने अपने लिए 36 बिरादरी सब एक है भाई, हम सब हिंदू एक हैं, तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। इसमें न रहो कि नहीं ये जातिवाद करता है, ये सब, ये इससे तो मैं भाई बहुत दूर, मैं खिलाफ हूँ इसके। ये साला देश को पीछे ले जाएगा तो इसके मैं खिलाफ हूँ। मैं तो खुलकर विरोध कर देता हूँ भाई, बीजेपी का, सपा का, हर ये राजनीतिक पार्टियाँ क्या होती हैं, इनसे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बीजेपी है तो क्या है। बीजेपी गलत करेगी उसके विरोध में खड़ा होऊंगा मैं, प्रधानमंत्री की, मोदी जी के देख लो विरोध में खड़ा हो गया तो मेरे लिए कोई वो नहीं है। सपा गलत करेगी मैं अखिलेश यादव के विरोध में खड़ा हो जाऊंगा, कांग्रेस में राहुल गांधी करेंगे मैं उनके विरोध में देख लो, मैंने तुरंत खड़ा हुआ, मैंने वीडियो बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन हम लौट रहे हैं भाई, मैं लौट रहा हूँ। जो मेरी समाज वाली ये प्रॉब्लम थी ये खत्म करने की कोशिश करता हूँ, बाकी ये सब तो चलता ही रहेगा। और ध्यान देते हैं यार, ज़्यादा हो सके तो अपने देश को आगे ले जाने की सोचो यार, पीछे ले जाने की नहीं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो ये नारा बिल्कुल इसमें घुसे दो कि बटोगे तो कटोगे, बात खत्म, और कुछ नहीं। और आपस में युद्ध ना करो, ठीक, सब एक रहो, सब एक रहो। बाकी फिर से वापस लौट रहा हूँ मैं अपने इस समाज के प्रॉब्लम्स को लेके, डीप में और जा रहा हूँ, थोड़ा इतिहास पढ़ रहा हूँ। बाकी जो हो सकेगा मुझसे, आजकल तो वही वीडियो आ रहे हैं और आप लोगों को कुछ चमत्कार भी दिखाने वाला हूँ मैं, उसका भी इंतजार करिए। फॉलोअर्स ये सब सारा कुछ मैं थोड़ा ऊपर जाने वाला हूँ, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा वहाँ जाके बात करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये फॉलोअर्स सब मैं बढ़ाने वाला हूँ, बस ये आप लोग देखते रहो, बहुत जल्द मैं करने वाला हूँ। तो युवाओं को भाई, मेरे जो जितने भी ये युवा भाई हैं, ये नेताओं के चक्कर में मत पड़ो भाई, ये किसी के नहीं होते हैं, ये किसी के नहीं होते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। जो सही काम करे उसको सपोर्ट करो, बाकी अपना आपस में भाईचारा ना खराब करो। और मैं तो स्पेशल बताए दे रहा हूँ कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं भाई किसी का विरोधी नहीं हूँ। अपना जो सही लगता है मैं वो करता हूँ, अपना भजन सुनता रहता हूँ अपने कमरे में भाई, अपना बिल्कुल जिंदगी अपनी ठीक है, अपनी जिंदगी सुकून में चल रही है। बाकी ये तो साला दुनिया है, यहाँ तो प्रॉब्लम बनी ही रहेंगी। तो आप लोगों से भाई, युवाओं से खासकर कहना चाहूँगा कि आपस का भाईचारा ना खराब करो, जो तुमको सही लगे वो तुम करो, विरोध करना है तुम विरोध करो, अब अपने दिमाग से चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि काफ़ी मुझको अभी बहुत सारा काम करना है। तो बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम एंड जय हिंद।